नमस्कार मेरे मिथुन राशि के दर्शकों। बुढ़ापा ये जीवन का एक ऐसा अहम पड़ाव होता है जिसमें हर कोई चाहता है कि उनका जो बुढ़ापा है वो अच्छे से गुजरे। तो आज हम आपकी राशि मतलब कि मिथुन राशि के बुढ़ापे के बारे में बात करने वाले हैं। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, आपकी राशि उसके स्वामी है बुध। अब अगर बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध को आप एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि बुद्धि के कारक, मतलब कि आपकी जो राशि है उसके ऊपर आपके जो स्वामी है उनका एक तरीके से काफी ज्यादा प्रभाव। तो अगर बुढ़ापे की बात करें तो बुढ़ापे में जो तीन चार चीजें जरूरी होती हैं अच्छा बुढ़ापा जाने। पहला, आपने अपने जवानी में या अपने एक ऐसे समय में जब आप धन कमा रहे थे तो आपने कितना धन संचय किया। उसके अलावा आपका स्वास्थ्य, और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है परिवार वालों, मित्रों, इन सबका सहयोग। अगर ये सारी चीजें आपको आपके बुढ़ापे में मिल रही, आपका स्वास्थ्य अच्छा है और ये सारी चीजें, तो कहा जा सकता है कि बुढ़ापा अच्छा हो। तो जैसे मैंने कहा आपकी राशि के बारे में कि जो मिथुन राशि वाले होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो चाहे महिला हो या पुरुष, उनके अंदर बोलने की जो कला होती है वो बहुत अच्छी। वो कन्विंस करने में इतने माहिर होते हैं कि एक तरीके से अगर वो कन्विंस करने पे आ जाएं और अगर उनको ये कहा जाए कि जाके आप उस इंसान को ये कन्विंस कर दीजिए कि अभी दिन है लेकिन उस समय रात हो, तो इनकी कन्विंसिंग पावर ऐसी रहती है कि कुछ देर उस इंसान के साथ बैठेंगे, उससे बात करेंगे और उसको कन्विंस कर देंगे कि ये दिन है। इसलिए ये लोग मार्केटिंग फील्ड में बहुत अच्छे सफल हो। उसके अलावा ये जिस तरीके से बातें करते हैं, जैसे कि अगर ये 10 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं तो ये 10 साल के बच्चे जैसी बात है। ये अगर मान लीजिए कोई 60 साल के बुजुर्ग से बात कर तो उस बुजुर्ग जैसा ही गंभीर, अगर वो बुजुर्ग गंभीर है तो वैसा गंभीर बनने की कोशिश करेंगे। अगर वो बुजुर्ग मजाकिया है तो वैसा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो मिथुन राशि वाले होते हैं वो लोगों के बीच में ढलना चाहते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। अब जब लोग इनको पसंद करते हैं तो इनका एक तरीके से मान लीजिए फैन बेस होता है, इनको पसंद करने वाले कई लोग। उसके अलावा अपने परिवार में भी एक तरीके से ये सबसे घुल मिल के रहे। इन्हें ये पता रहता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है, किससे कैसे आप अपने हिसाब से ढालना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जो चीज है इनको बहुत फायदा देती है, इनसे इनके परिवार वाले भी खुश होते हैं। तो जब बुढ़ापा आता है तो यही चीजें, इनको अकेलापन नहीं महसूस, इनके परिवार में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो इनकी सलाह जरूर ली जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि इनकी जो सलाह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सोच समझकर सलाह देते हैं। उसके अलावा बात किया जाए कि इनके जो मित्र हैं वो मित्र इनके बुढ़ापे तक भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने मित्रों की एक तरफ से खोज खबर रखते हैं। ये जिस तरीके से अपने युवा अवस्था में जिस तरीके से मित्रों से मिलना जुलना घूमना टहलना, उस तरीके से ये बुढ़ापे में भी करने की कोशिश करते हैं। मित्रों से मिलना, उनके साथ अगर कहीं घूमने का कोई प्लान बन रहा है तो कोशिश करना कि हाँ उनके साथ जाया जाए। मतलब कि ये एक ऐसे इंसान होते हैं जो अपने मित्रों के जो ग्रुप हैं उनको इकट्ठा करते हैं। आप देखिए ना कि मित्रों में कोई एक लीडर होता है जो एक तरीके से, लीडर ये नहीं कि वो लीड करे, वो क्या करता है अगर कोई प्लान बने या करती है इसमें बोला जा सकता है, कोई प्लान बने तो उसको जिम्मा सौंपा जाता है कि तुमको ही सबको इकट्ठा करना,
तुमको ही ये करना है, क्योंकि सबको पता रहता है। ये अपनी बातों से सामने जो है उनको कन्विंस कर देगा। अगर वो मान लो नहीं भी घूमने चलना चाह रहे होंगे, नहीं भी इस जगह जाना चाह रहे होंगे, तो ये उनको मना ले। तो इसलिए ये जो है काम इसी तरीके से बुढ़ापे में भी यही एक तरीके की वो गोंद कह लीजिए, या आप वो जो इनके ग्रुप एक तरीके से एक रहे। उसके अलावा समाज में भी इनको एक जानकार इंसान माना, क्योंकि अपने करियर में बहुत कुछ कर चुके हो, तो इनको एक जानकार इंसान माना है। लोग जो बाहर समाज के भी लोग कभी कभी इनसे सलाह देते। तो तो ये बात होगी, चलिए कि इनको बुढ़ापे में अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता। और इनकी जो कला है बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, तो अपने नाती नाती इनके साथ एक तरीके से बच्चे बन के रहे। अब अगर जीवन साथी की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर बोलने की बहुत अच्छी कला होती है। तो इस वजह से इनका जो जीवन साथी हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, इनसे एक तरीके से खुश रहते हैं। इन्हें ये पता रहता है कि कब तारीफ करके मना लेना है, कब क्या बोल देना है, कब माहौल को अगर गर्म हो गया है तो उसको ठंडा कर देना। इसलिए छोटे मोटे एक तरीके से नोक झोंक होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत आराम से उसको संभाल लेते हैं। इस वजह से इनके जो जीवन साथी हैं का भी सपोर्ट तो बुढ़ापे में पूरी तरीके से रहता है। अब बात करते हैं धन के बारे में। तो धन के बारे में मैं दर्शकों आपको बताऊं कि इनके अंदर बोलने की कला, इनकी बुद्धि तेज, उसके अलावा संचार, ये भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, आईटी सेक्टर और भी जो जिसमें बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल होता है उसमें एकदम चपल। तो आप ये सोच लीजिए कि जो इतना चपल, जो बोलने में ज्ञानी है, जिसके पास दिमाग भी है और बोलने की कला भी, वो क्या कभी खाली बैठेगा? नहीं। इनका दिमाग एक तरीके से ऐसा होता है, ये कहीं ना किसी तरीके से धन कमाते रहे। और यही बुद्धि, यही इनका दिमाग इनको ये भी धीरे धीरे बताता है कि अब भविष्य के लिए, परिवार के लिए क्या करना है, बचत करना। तो ये अपनी युवा अवस्था से ही, जब से ये कमाना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही ये बचत करने लगा। और जब तक इनका वृद्धावस्था आता है, इनके पास इनका काफी बचत हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं या समझती हैं कि कहाँ कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे ज्यादा मुनाफा कमाना है, कहाँ पैसा सेफ रहेगा। ये सारी चीजें इनको बहुत अच्छे से पता हो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक सीखने की कला हो। ये हर जगह सीखते रहे। इनको ये पता होता है इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं। क्या एक तरीके से ये अपने आप को सीए भी मानते हैं, एक तरीके से अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर भी मानते हैं, एक तरीके से सब आप कह सकते हैं अपना, क्योंकि हर फील्ड की इनको नॉलेज होगी। तो इस वजह से अब जब ये एक तरीके से धन भी इन्होंने बचा लिया, तो यही धन तो बुढ़ापे में काम आता है। बुढ़ापे में इनको धन की वजह से आर्थिक तौर पे किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना ये अपने आप को रखते हैं। दर्शकों, अगर मिथुन राशि वालों की बात किया जाए तो ये एक तरीके से बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन एक ये चीज है कि ये कभी कभी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। बुढ़ापे में कभी कभी ज्यादा सोचने लगते हैं, इनकी याददाश्त बहुत मजबूत है। तो एक तरीके से ये हो सकता है कभी कभी छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, ऐसा कभी कभी हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें जीवन होती हैं, तो हमेशा उसको ही याद करके थोड़ा ज्यादा सोचने लगते हैं मानसिक तौर पे। मतलब इनको कभी कभी ऐसा होता है छोटी छोटी बात पर बुरा लग जाता है। इसकी वजह से इनको नींद की दिक्कत रहती है बुढ़ापे में थोड़ा, और ब्लड प्रेशर, मतलब दिमाग से जुड़ी हुई जो भी आप बीमारी कह सकते हो, ये इनको होने की संभावना रहती है। कब? जब ये बहुत सोचने लगता है। कभी कभी इनको ये भी फील होने लगता है बुढ़ापे में कि अब पहले जैसे अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है, अब पहले जैसे मैं नहीं सोच पाता हूँ। तो इस वजह से कभी कभी ये निराश हो गया। लेकिन फिर भी बुढ़ापे में
इनके अंदर जो एक चीज होती है जिज्ञासा, हर चीज सीखना, बुढ़ापे में ये ज्योतिष हुआ या कोई ऐसी कला सीखने की इनको बहुत अच्छी कह सकते हैं आदत हो। ये कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहते हैं। देखिए आपने कुछ लोगों को देखा होगा बुढ़ापे में जो टीवी में न्यूज देखते रहते हैं या टीवी में कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखते रहते होंगे जो आपको लगेगा कि अब ये सीख के क्या करेंगे, अब ये समझ के इसको क्या करेंगे, क्योंकि अब तो ये धन कमाने नहीं जा रहे हैं तो अब ये नई कला सीख के क्या करें। लेकिन नहीं, मिथुन राशि वाले एक तरीके से बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ पैसा कमाने की कोशिश करते रहते, क्योंकि इनका दिमाग धन के पीछे भागने वाला दिमाग होता है। ये युवा अवस्था से ही कैसे धन कमाना है इसके पीछे भागते रहते, इनका दिमाग हमेशा कैलकुलेट होता रहता है। जैसे एक तरीके से आप इस तरीके से मिथुन राशि वालों को मान सकते हैं कि मान लीजिए ये किसी, आप कह सकते हैं दुकान पे गए, उस दुकान पे सामान लेने, लेकिन वहां पे बैठे बैठे ये सोचने लगे अरे इस दुकान वालों की एक दिन में कितनी कमाई होती होगी, ये एक महीने में कितना कमाता होगा, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर मैंने किया तब क्या होगा। मतलब ये वहीं पे बैठ सोच रहे हैं। वो जो दुकान वाला है वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उनका एक कॉम्पिटिटर यही बगल में इनके तैयार हो। लेकिन एक तरीके से हम, इनके दिमाग में वो चीजें चलती रहती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं दिल से थोड़ा कम सोचते हैं, दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। लेकिन स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं ये इनको थोड़ा परेशान करती है, चिड़चिड़ा बनाती है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि बुढ़ापे में मिथुन राशि वाले हो या इनके अगल बगल जो भी है इनका परिवार, वो इनसे खुशी रहे। ये एक तरीके से जब तक जीते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, और यही इनका एक्टिव दिमाग। तो आप ये समझ सकते हैं कि मिथुन राशि वालों का जो बुढ़ापा है आप मान सकते हैं वो अच्छा जाता है। तो दर्शकों, ये तो हो गई मिथुन राशि के बुढ़ापे। अब हम आपके जीवन मतलब मिथुन राशि वालों के जीवन के बारे में पूरा विस्तृत वीडियो, इसमें हम आपकी हर जो क्वालिटी है या कमी है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करें। तो दर्शकों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा कि जब मैं अगला वीडियो लाऊं तो वीडियो आप तक। धन्यवाद दर्शकों।